हाय गाइस वेलकम। हाँ बोलो। हमारी क्रू में नहीं है ये। हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो शाम का टाइम हो रहा है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। और आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, अजीब सा पता नहीं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन तो खेल रहा है। क्या खेल रहे हो अर्जुन? इसको खेल तुम रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या खेल रहे हो? ऐसी कुछ ड्रिफ्ट मारूं। और अर्जुन के ना पैर में भी चोट लग गई है। अर्जुन दिखाना अपनी चोट बेटा, कैसे लगी आपको? देखो उसके पैर भी नहीं धुल पाए हैं, इस वजह से पानी में बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। तो बिल्कुल पानी के लिए भी नहीं डालना है, तो पैर भी इसके गंदे हो रहे हैं। पर आज मैं ना इसके गीले कपड़े से साफ कर दूंगी पैर। और पैर में इसके चोट लगी थी, कुछ शार्प चीज उसके पैर में घुस गई। शार्प ही तो लगी थी। तो इसके ना जो ना चोट लग गई थी पैर में, और थोड़ा सा इसको ब्लड भी आया था। तो पैर में ना अभी इसे चला नहीं जाता सही से। तो मैंने इसको जो टिटनेस का इंजेक्शन होता है वो भी लगवा दिया था। तो अब देखो, कल शायद मैं इसको स्कूल नहीं भेजूंगी और परसों मैं इसको स्कूल भेजूंगी, क्योंकि परसों उसका ओलंपियाड का एग्ज़ाम है। कल वो ड्रेस मिलेगा तो शायद इसको लीव मिल जाएगा। और मैं ना स्लीपर क्रॉक्स में चले जाना, सॉक्स पहन जाना। हाँ। और घर पे फिलहाल मैं ही अर्जुन है, पापा इसके गए हुए हैं बाहर। और बाबा भी बाहर, इसके जो बाबा है मतलब जो मेरे फादर इन लॉ है वो इवनिंग वॉक पे है ना अर्जुन, इवनिंग वॉक पे गए हुए हैं। तो मैं बना रही हूँ खाना। और खाने में मैं बनाऊंगी जो मसूर की दाल होती है ना, मसूर की दाल में बनाने जा रही हूँ, उधर रोटी बनाऊंगी। बाकी पूजा मेरी हो चुकी है शाम को। तो यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है, जोत जला दी है। और उसके बाद चलो मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का, कि बाहर किस तरीके का वो है। अभी सबकी लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे। और अभी दिवाली की जो डेकोरेशन है सबकी लगी हुई है। तो ये देखिए, यहाँ से अभी भी लोग पटाखे वगैरह जला रहे हैं। तो ये देखिए चारों तरफ नीचे बच्चे भी इधर पार्क में खेल रहे हैं। और इधर देखिए सब लोग फेस्टिवल्स के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो चारों तरफ लाइट ही लाइट है। अभी लोगों ने जो दिवाली की डेकोरेशन है वो नहीं हटाई है। तो 2-3 दिन तो रहता ही है, अभी तो है ही फेस्टिवल, आज भी है ही। तो यहाँ पे मैंने जो मेरे तुलसी के पौधे थे उसके पास भी मैंने दीपक जला दिया है। शाम को मैं यहाँ भी दीपक जलाती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं खाना। तो खाने में क्या मैं बनाने वाली हूँ, मैं आज दाल बनाऊँगी। जो मसूर की दाल होती है ना वो मैं बनाऊँगी। और दाल मैंने ऑलरेडी कुकर में रख दी थी उबलने के लिए, जो कि उबल भी चुकी है। बल्कि एक सीटी ज़्यादा लग गई थी, तो कुकर जो दाल थी ना वो मेरी ज़्यादा पक गई थी। तो अब इसको करेंगे फ्राई। और इसके लिए यहाँ पे इधर अर्जुन को देखती हूँ, अर्जुन क्या कर रहा है। अर्जुन अपनी कार के साथ बैठ के खेल रहा है। और ये कुछ पता नहीं अपनी कारों से क्या बना रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बैठ के अपना कुछ जो भी गेम होता है वो बैठ के खेल रहा था। पहले ये पढ़ाई कर रहा था, तो उसके बाद काफ़ी देर से पढ़ रहा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसको खेलने देते हैं। तो यहाँ पे अपनी कार के साथ बैठ के खेल रहा था। उधर अभी मुझे दाल को फ्राई करना है, उधर बर्तन भी हैं। उसके बाद मुझे खाना बनाना है, मतलब रोटी बनानी है। तो ये काम मेरा पेंडिंग है। तो यहाँ पे चलिए अब जो दाल है उसको फ्राई करने के लिए प्याज को काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली है प्याज। हाँ, और मैं जो ये वाली दाल होती है ना मसूर की, जो थोड़ी मोटी वाली होती है, ये वाली दाल, इसको मैंने थोड़ा सा पहले ना उबालने से पहले बॉईल कर रही हूँ, उसको मैंने सोक भी कर दिया था, भिगो भी दिया था। लेकिन ये ना शायद एक ही सीटी में अच्छे से गल जाती है। मेरी 2 सीटी हो गई थी तो ये ज़्यादा बॉयल हो गई थी। तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ना मैं काट रही हूँ प्याज दाल को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे पतला पतला सा जो प्याज होता है वही काटना है दाल फ्राई करने के लिए, जो चॉप किया जाता है प्याज। तो यहाँ पे मैंने सारा प्याज अपना काट लिया है। और उसके बाद आज दाल को घी में फ्राई करेंगे। घी में जब हम दाल को फ्राई करते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा अलग सा टेस्ट आता है। तो बस मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और उसमें ना घी थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा घी नहीं डालने की ज़रूरत होती है। थोड़े घी से ये दाल अच्छे से फ्राई हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा ऑयली नहीं बनानी है। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च ले रही थी। हरी मिर्च ज़्यादा नहीं खाती हूँ मैं, मतलब नहीं बनती है हरी मिर्च की सब ज़्यादा। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी ही हरी मिर्च मुझे डालनी थी, ज़्यादा नहीं डालनी थी। तो यहाँ पे मैंने प्याज के साथ ही थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट ली है। तो उधर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म करने के लिए। और इसमें मैंने जैसे कि बताया कि आज ना दाल को हम घी में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच ही लिया था, 1 चम्मच भी भर के नहीं लिया था। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच के आसपास घी। तो घी में दाल को फ्राई करेंगे। घी तो एकदम से ही गर्म हो जाता है, इसको बहुत टाइम नहीं लगता है।
तो यहाँ पे मैंने बाकी का जो घी का डिब्बा था वो नीचे रख दिया और मैं देख रही थी कि घी गर्म हो गया है। तो घी ना पूरी तरीके से गर्म हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा। तो यहाँ पे मैं दाल में जीरा डाल रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और उसके बाद ना थोड़ा सा हींग, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा ही हींग डालना है। मतलब मैं तो थोड़ा ही डालती हूँ, तो थोड़ा सा हींग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसके बाद जब ये अच्छे से भुन गया है तो उसमें थोड़ा सा प्याज मैंने मिलाने जा रही हूँ। मैं मिलाया नहीं है, बस मिलाने जा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज भी मिला दिया है। बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। और ज़्यादा मसाले दाल में नहीं डाले जाते हैं क्योंकि ज़्यादा मसाले डालने से वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज डाल दी है और उसके बाद मैं मसालों में सिर्फ़ और सिर्फ दाल में सूखा धनिया और जो लाल मिर्च होती है वो डालूँगी। लाल मिर्च भी मैं वाली डालती हूँ जो कश्मीरी मिर्च होती है, इससे थोड़ा सा कलर आता है। तो बस ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी हैं। तो उसको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा सा ना पानी मिला दूँगी क्योंकि मैंने घी ना कम लिया था तो थोड़ा सूखा सूखा सा हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है उसमें। तो बस उसके बाद में फिर जब ये अच्छे से भुन जाएगा तो जो बॉईल करी हुई दाल थी मैं वो डाल दूँगी। तो बस ये अच्छे से भुन गया है यहाँ पे और जो दाल थी वो मैंने इसमें डाल दी। तो यहाँ पे मेरी जो दाल थी वो भी हो चुकी है फ्राई। और इसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि दाल ऑलरेडी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया जैसे कि एकदम बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ी दाल भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा पतली दाल भी खाई नहीं जाती है। तो जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो मतलब ऐसे नॉर्मल होनी चाहिए जो खाई जा सके, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। तो यहाँ पे मैंने दाल को अच्छे से कर दिया है मिक्स। तो बस थोड़ा सा पानी और डाल रही थी, थोड़ा पानी कम था। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और दाल में डाल दिया है। तो दाल तो मेरी अब बन के ना तैयार ही हो गई है। बस एक एक बार इसको बॉईल करेंगे और गरम कर देंगे। तो बस यहाँ पे जो दाल है मेरी गरम हो चुकी है। अब मुझे थोड़ा सा आटा रखना है रोटियों के लिए तैयार करके। तो बस थोड़े से बर्तन हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो यहाँ पे कई सब काम करते करते लगने लगी थी प्यास। तो मैंने पिया 1 गिलास भर के पानी, और पानी आजकल ज़्यादा ही प्यास लग रही है। तो यहाँ पे देखिए बन के मेरी जो दाल है ना वो बन के तैयार हो गई। एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं डाला है मैंने दाल में। जीरा, हींग और थोड़ा प्याज, जो टमाटर था जब मैंने दाल को बॉईल किया था तभी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे क्या होता है क्योंकि मैंने कुछ मतलब ऐसे ही काम करते करते किचन में ना थोड़ा सा पानी उधर सिंक की तरफ से हो गया था। तो साथ के साथ मैं इसको वाइपर कर रही थी, जिससे वरना फिर ना कीचड़ सी हो जाती है, बाबा गीले पैर लगते हैं और पैरों में ऑलरेडी इतनी मिट्टी रहती है, डस्ट रहती है, तो काले काले निशान छप जाते हैं। तो इसलिए मैंने साथ के साथ उसको साफ़ कर दिया है जिससे कि ये साफ़ रहे। तो यहाँ पे किचन में मैंने पोछा लगा दिया है और बस उसके बाद दाल तो बन चुकी है, अब रोटी बनानी है। तो यहाँ पे अब बर्तन धोने के बाद में जो किचन का थोड़ा बहुत काम था वो मैंने मतलब जो फैला हुआ था बस वो ख़त्म कर दिया था। अब मैं बनाने जा रही थी रोटी। तो बस यहाँ पे रोटी बनाने का मैं सब जो भी सामान होते हैं वो मैं निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने चकला और बेलन रख लिया है
और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तवा भी रख दिया मैंने गर्म करने के लिए। तो शाम को वैसे तो हम लोग कम ही खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, 2-2 रोटी ही खाते हैं। 2 रोटी मैं खाती हूँ, तो ज़्यादा नहीं बनता है शाम को, लेकिन जितना भी बनता है वो तो बनाना ही है। तो यहाँ पे दाल मैंने इधर रख दी है उठा के, क्योंकि फिर मुझे उधर बेलने में प्रॉब्लम होती है रोटी। तो ये स्टेपलर मांग रहा था मुझसे बार बार, मैं उनसे पूछ रही थी क्या करोगे स्टेपलर का। तो मैंने कहा अभी मैं बाद में दे दूँगी, थोड़ी देर में अभी खाना बना रही हूँ। स्टेपलर को मिल नहीं रहा था, इसका वाला तो था वो ख़राब हो रहा था, दूसरा वाला रखा हुआ था वो उसे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी है। तो बस यही है। आप लोगों ने आज खाने में क्या क्या बनाया, डिनर में क्या क्या बनाया, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे यहाँ तो दाल बनी है, मैंने बताया भी था आपको। उधर ये नहीं मान रहा था, उधर रूम में चला गया बस स्टेपलर ढूंढने के लिए। तो बस यही था आज का शाम का रूटीन। सोचा शाम सुबह का तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, चलो आज शाम का ही शेयर करते हैं आपको। तो बस यही शाम का रूटीन रहता है। और ये कल इसे मैं स्कूल नहीं भेजूँगी, क्योंकि इसके पैर में चोट लगी थी जैसे मैंने बताया था। तो बस यहाँ पे देखिए रोटी मेरी मैंने डाल दी है इस पर, अपनी फ़र्स्ट रोटी। तो यहाँ पे उसके बाद रोटी मैंने बना के रख दी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा रही थी, तो उसका हिंदी का थोड़ा सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, बस मैं वही करा रही थी इसको। हाँ, छुट्टी में तो कोई काम ज़्यादा हो नहीं पाया था, लेकिन जितना करा सकती थी सब कराया था मैंने। बस हिंदी का एक ही पेज का कुछ पोएम थी, उसकी पंक्तियाँ पूरी करने को रह गई थी, मैं वही करा रही थी। तो बस यही है। और उसके बाद मैं इसे खाना खिलाऊँगी। और आज तो पता नहीं, वैसे तो मैं इसको जब स्कूल टाइम होता है ना ठीक 10 बजे ही सुला देती हूँ, लेकिन जब से छुट्टियाँ होती हैं ना तो ये थोड़ा लेट तक ही हम लोग सोते हैं। तो अदरवाइज़ रूटीन सेट रहता है 10 बजे सोना, सुबह को मेरा 6 बजे उठना। तो अभी छुट्टियाँ जब से चल रही हैं, कई दिन हो गए हैं छुट्टियों को भी, दिवाली की और कल की भी इसकी हो ही जाएगी। तो बस यहाँ पे जो होमवर्क करना था वो भी हमारा हो गया है। और हिंदी पढ़ाना ना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क रहता है बच्चों को। हिंदी ना आजकल बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हमारे टाइम में जितनी इजी थी ना अभी के टाइम में बच्चों को ज़्यादा हार्ड हो रही है। बस हिंदी में ही बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को, क्योंकि मात्राओं वगैरह का ना बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, पता नहीं समझ में नहीं आता कैसे समझाएं। कभी एक बार छोटा बोल दिया, एक बार बड़ी मात्रा, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न। आई थिंक ये सब प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएगा जैसे जैसे बड़ा होगा। तो बस यहाँ पे जो भी काम था इसका एक ही पेज का पोएम की पंक्तियाँ पूरा करने वाला वो भी हो गया था। तो बस मैं अब इसके लिए किचन में जाऊंगी और खाना लगा के लाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए खाना लगा लिया है, दाल ले ली है, रोटी ले ली है। तो अभी ये कुछ मतलब सूखी सब्जी होती है तो खा लेता है, लेकिन जैसे दाल वगैरह होती है ना रेशे वाली सब्जी, उसके साथ सही से नहीं खा पाता है। खा तो लेगा लेकिन सारी सब्जी छोड़ देगा, फिर क्या फ़ायदा। तो अभी घर पे है तो मैं ही खिला दूँगी, स्कूल में तो ये खुद ही खा लेता है। तो बस यहाँ पे मैंने इसका